प्रिय साधकगण, गायत्री मंत्र के बारे में हम सब जानते हैं। गायत्री मंत्र का उच्चारण भी हम करते हैं। हमें यह भी बताया जाता है कि यह महान मंत्र, यह बहुत बड़ा मंत्र है। इसको जपने से आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ऐसे बहुत से फायदे होते हैं। किंतु ये सब बातें हम सुनते हैं, किंतु क्या हम गायत्री मंत्र को समझते भी हैं? जी हां, ऐसा ही एक प्रश्न महान ब्रह्म ऋषि याज्ञवल्क्य के मन में भी एक बार आया। याज्ञवल्क्य जी इस प्रश्न का समाधान ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए और वहां पर उन्होंने गायत्री रहस्य संवाद किया। ब्रह्मलोक में जब वो पहुंचे तो श्वेत प्रकाश फैला हुआ था। तप्त से दीप्तिमान याज्ञवल्क्य ऋषि चेहरे पर तेज ब्रह्मा जी के सामने खड़े हुए हाथ जोड़कर और विनम्र भाव से प्रश्न करते हैं। वो पूछते हैं कि हे ब्रह्मदेव, समस्त वेदों की जननी गायत्री है, किंतु उस रहस्यमय शक्ति और गूढ़ स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। आप कृपा कर मुझे बताएं कि गायत्री का वास्तविक आधार क्या है और उसकी उपासना का परम फल क्या माना गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। गायत्री केवल एक महामंत्र नहीं है, वह चैतन्य का आदिम स्पंदन है, ब्रह्म का प्रकाश है। जिस प्रकार सूर्य सब ओर प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार गायत्री बुद्धि, प्राण और आत्मा तीनों को प्रकाशित करती है। उन्होंने इसके रहस्य के बारे में बतलाते हुए कहा कि ओम यह संपूर्ण ब्रह्मांड का बीज है, भूर्भुवः स्वः यह त्रिलोक का स्पंदन है और इसके बाद की ऋचा ब्रह्म के तेज का ध्यान है, जिससे साधक की चेतना महान होती है। याज्ञवल्क्य ने पुनः प्रश्न किया, कहा कि भगवान, कहा जाता है कि गायत्री मंत्र से प्रज्ञा जागृत होती है, यह प्रक्रिया कैसे घटित होती है? ब्रह्मा ने कहा कि ऋषिवर, जब कोई साधक श्रद्धा और एकाग्रता से धियो यो नः प्रचोदयात का जप करता है तो यह मंत्र मन की गहराइयों में छिपे अज्ञान के आवरण को हटाकर मेधा शक्ति को प्रकाशित करता है। गायत्री का देवता सविता अर्थात चेतना का सर्वोच्च प्रकाश साधक के ध्येय अर्थात बुद्धि तत्व को बल देता है। इसी से अविवेक से विवेक, अज्ञान से ज्ञान, भ्रम से सत्य मार्ग स्पष्ट होता है। याज्ञवल्क्य पुनः प्रश्न करते हैं, ततः भगवान, क्या यह कहा जा सकता है कि गायत्री उपासना मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाती है? ब्रह्मा ने कहा, निश्चय ही। गायत्री का रहस्य ही है कि मनुष्य को नर से नारायण के समीप ले जाना। जिसने गायत्री को हृदय में धारण कर लिया, उसका चित्त निर्मल होता है, प्राण संतुलित होते हैं और कर्मों में दिव्यता उतरती है। गायत्री साधना का परम फल यह नहीं है कि साधक को कोई चमत्कार प्राप्त हो, बल्कि साधक स्वयं एक चमत्कार बन जाता है। याज्ञवल्क्य पुनः प्रश्न करते हैं, भगवान, अंतिम रहस्य क्या है? उनके मन में फिर भी यह सवाल आता है कि ये सारी बातें तो ठीक है, किंतु अंतिम रहस्य क्या है जो मूल है गायत्री का? सभी मंत्रों के बीच गायत्री ही सर्वोच्च क्यों कहलाती है? ब्रह्मा कहते हैं, हे याज्ञवल्क्य, सभी मंत्र किसी न किसी देवता को समर्पित होते हैं, परंतु गायत्री का देवता स्वयं प्रकाश स्रोत परमात्मा है। गायत्री न अस्तित्व को सीमित करती है, न रूप में बंधती है, न संप्रदाय में।
वह केवल कहती है प्रकाश बनो, और जो व्यक्ति स्वयं प्रकाश बनता है वह विश्व को आलोकित करता है। याज्ञवल्क्य प्रणाम करते हुए कहते हैं, भगवान आपके वचन से मेरे अंतःकरण में प्रकाश भर गया। अब मैं जान सका गायत्री का जप केवल उच्चारण नहीं है, यह आत्मा का जागरण है। इसके बाद वो ब्रह्मा से आगे की बात करते हैं। ब्रह्मा कहते हैं, जाओ याज्ञवल्क्य, इस ज्ञान को धारण करो और जगत को भी इस प्रकाश का भागी बनाओ। और जब ब्रह्मा से वो पूछते हैं कि भगवान इसके प्रत्येक अक्षर में कौन सा ब्रह्म तत्व निहित है, यह भी बतलाने की कृपा करें, तो ब्रह्मा कहते हैं, ऋषि गायत्री मंत्र के 24 अक्षर 24 दिव्य शक्तियों के प्रतीक है। प्रत्येक अक्षर साधक की एक शक्ति को जागृत करता है। तुम तो जानते ही हो किस ब्रह्मांड का जन्म जो है नाद से हुआ है, एक ध्वनि से हुआ है। विज्ञान में इसे बिग बैंग कहा गया, हम सब जानते हैं। उस ध्वनि से, उस नाद से, जिसे हम ओमकार कहते हैं कि ब्रह्मांड की ध्वनि ओमकार है। हम संसार में जितनी वस्तुओं को देखते हैं वो सारी वस्तुएं हमें जड़ या चेतन कुछ भी दिखाई देती है। जो भी पदार्थ इस संसार में बना है, चाहे वो जल का राशि हो, समुद्र, नदियां हो, तालाब हो, पहाड़ हो या कुछ भी, वो सारी की सारी चीजें इस ध्वनि से ही घनीभूत हुई है। वो सभी ध्वनि का ही परिणाम है, वो शब्द का परिणाम है, वो नाद का परिणाम है, वो उस आवाज का परिणाम है जो आवाज इस संसार की रचना के प्रारंभ में घटित हुई। तो ब्रह्मा जब बतलाते हैं कि यह प्रत्येक अक्षर साधक की एक शक्ति को जागृत करता है, तो गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों के रहस्य को भी वो बतलाते हैं। जब वो तत्व के बारे में बतलाते हुए कहते हैं कि तत्व ज्ञान, सत्य को पहचानने की क्षमता, यह अक्षर साधक में सत्य की ओर गति उत्पन्न करता है। सद्भाव, पवित्रता, कल्याण, शुभ संकल्प का प्रतीक है। यह दोषों को पिघलाकर शांत भाव जगाता है। वासनाओं का शमन करता है, प्रेरणा जागृत करता है और संयम तथा सद प्रेरणा दोनों को सक्रिय करता है। तू तप प्रयास के जरिए उत्कर्ष से ऊपर उठाने के लिए साधक की चेतना को उन्नत करता है। वाह, विवेक आश्रय का विस्तार करता है, हृदय को विशाल बनाता है। राग द्वेष का दहन करता है, एकाग्रता की वृद्धि करता है, ये अंतर्मन को शुद्ध और स्थिर करता है। निष्ठा, योग, एकता, परम प्राण का स्पंदन है। त्रिविध शक्ति, निष्ठा, योग, प्राणबोध, भक्ति भाव, शक्ति, यह साधक को भीतर से कोमल और बाहर से दृढ़ बनाता है। रश्मि, अंधकार को चीरने वाला प्रकाश, आत्मचेतना का उदय करता है। गति में सतत प्रगति करता है। ओज, ऊर्जा, यह प्रयास और ऊर्जा दोनों का संयोग है। दया, दान, धर्म, एकत्व, यह करुणा और समरसता को बढ़ाता है। वह विजय, भीतर के शत्रुओं पर विजय दिलाकर मनोबल को मजबूत करता है। स्थिरता, योग, सामंजस्य, मन को अविचल बनाता है। ध्यान, ईश्वरीय प्रेरणा, यह बुद्धि को दिव्य दिशा देता है। ममता रहित मन, मोक्ष का मार्ग, अहंकार का क्षय करवाता है। हर्ष, हृदय की पवित्रता, अंतर्दृष्टि, यह हृदय को दर्पण की भांति निर्मल बनाता है। धृति, स्थिरता, आत्मीय प्रकाश, यह बुद्धि की स्थिर प्रज्वलन शक्ति है। युक्ति, योग, ओज, बल, यह मन को
और प्राण का समन्वय उत्पन्न करता है। यो दूसरी बार यह यहाँ संलग्न संकल्प शक्ति या विल पावर का प्रतीक है। न निरोध विषय आकर्षण का निरोध यह साधक को आत्मसंयमी बनाता है। पवित्रता विरश्मि प्रकाश यह शुद्धता और तेज का संयुक्त रूप है। चो चैतन्य ओज चेतना में ऊर्जा का संचार। दान त्याग हृदय को विशाल बनाता है। यात ययात यज्ञ आत्म बलिदान आद्य शक्ति तत्व पूर्णता यह अंतिम अक्षर साधक को पूर्ण दिव्यता प्रदान करता है। ब्रह्मा कहते हैं गायत्री के इन 24 अक्षरों में 24 शक्तियां हैं और ये 24 शक्तियां मिलकर मनुष्य को देवत्व के समीप ले जाती है। और यही नहीं, जब इस ब्रह्मांड का संचालन एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था के तहत होता है तो प्रत्येक अक्षर प्रत्येक ध्वनि इस मंत्र की एक देवता का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र को जाप करने वाले या इस मंत्र के द्वारा आध्यात्मिक ऊंचाइयों में पहुंचने वाले व्यक्ति को जाने अनजाने में उन सभी देवताओं का सहयोग प्राप्त हो जाता है जो इस ब्रह्मांड की व्यवस्था का संचालन करते हैं। जब हम तत्व कहते हैं तो यह ब्रह्मा का प्रतीक है, सृष्टि प्रज्ञा सृजन शक्ति का प्रतीक है। सह विष्णु का प्रतीक है जो पालन संतुलन सामंजस्य करता है। रुद्र शिव का प्रतीक है जो अज्ञान का नाश कर तप त्याग के प्रतीक है। तू इंद्र वीरता तेज के प्रतीक है। वायु प्राण गति ऊर्जा जीवन के प्रतीक है। रे सूर्य प्रकाश विवेक चेतना के प्रतीक है। बृहस्पति बुद्धि ज्ञान गुरुतत्व के प्रतीक है। भय ऋणावती ऋण मुक्ति देवता के प्रतीक है। ऐसे ही कर्तव्य निर्वहन और कर्म शुद्धि के भी प्रतीक है। वरुण चित्त शुद्धि नियम संयम के प्रतीक है। गो अग्नि के प्रतीक है। उत्साह पवित्रता परिवर्तन शक्ति भी इसमें शामिल है। विश्वदेव के प्रतीक है। सहयोग सामाजिक और दिव्य समरसता के प्रतीक है। वह अपि जल देवता के प्रतीक है। शांतता शीतलता स्थिरता इससे आती है। अश्विनी कुमार के प्रतीक है। चिकित्सा स्वास्थ्य सौंदर्य इनका जो है स्थान है। धी ब्रह्म विद्या की देवी है। ध्यान मेधा आध्यात्मिक प्रकाश इनसे प्राप्त होता है। मैं विष्णुप्रिया लक्ष्मी के प्रतीक है। सौभाग्य मंगल प्रसन्नता का प्रवेश जीवन में होता है। ही संकर्षण का प्रतीक है। मन की शुद्धि और स्थिरता इनसे आती है। धी प्रजापति के प्रतीक है। सृजन धृति और संरक्षणा इनसे प्राप्त होता है। यो नृसिंह देवता के प्रतीक है। बल निर्भयता और रक्षा इनसे प्राप्त होती। यो गरुड़ का प्रतीक है। ऊपर उठने की शक्ति बाधाओं से मुक्ति और ये आत्मा का भी प्रतीक माना जाता है गरुड़। न कुबेर के प्रतीक है। संपत्ति का सही उपयोग दानशीलता। प्रभूषण का प्रतीक है। पथ प्रदर्शन सुरक्षा विकास इनसे आती है। चो कामदेव का प्रतीक है। आनंद आकर्षण और सृजनशीलता इनसे प्राप्त होती है। द जो है रिभु का प्रतीक है। कर्म कुशलता परिश्रम सादगी इनसे प्राप्त होती है। और 24 में यात सविता सवित्र देव चेतना परम प्रकाश गायत्री का प्रतीक है। सारांश में अक्षर देवता की शक्ति त ब्रह्मा प्रज्ञा सविष्णु संतुलन विरुद्ध तप तू इंद्र वीरता वायु प्राण रे सूर्य का प्रकाश बृहस्पति विज्ञान भरणावते कर्म शुद्धि वरुण संयम गो अग्नि शुद्धि देव विश्वदेव समरसता व अपि शांति श अश्विनी कुमार आरोग्य धी ब्रह्म विद्या मेधा म लक्ष्मी कल्याण ही संकर्षण मन शुद्धि धी प्रजापति स्थिरता नो नृसिंह निर्भयता यो गरुड़ बाधा नाश न कुबेर दान प्र जो है पूषण पथ प्रदर्शक चो कामदेव आनंद द रिभु कौशल यात सविता देवता परम चैतन्य जो है उसका प्रतीक है। अगर सहज अर्थ में हम गायत्री मंत्र का अर्थ समझें, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, तो हम इसका शाब्दिक जो अर्थ है वह है हम उस परम तेजस्वी दुखों को दूर करने वाले और सुख को देने वाले परमात्मा का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि सन्मार्ग पर प्रेरित करे। यह मंत्र सृष्टि के रचयिता और प्रकाशमान ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह हमारी बुद्धि को सही रास्ता दिखाए।
तो ये जो तत्व है ओम भूर्भुवः स्वः, यह परमात्मा के 3 रूपों का प्रतीक है। भू पृथ्वी लोक, भू अंतरिक्ष और स्वः स्वर्ग लोक का। तत्सवितुर वरेण्यम, हम पूजनीय प्राण स्वरूप तेजस्वी और दिव्य परमात्मा का ध्यान करते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि, हम उस पापनाशक प्रकाशमान और देव स्वरूप ईश्वर के तेज को अपने अंतःकरण में ध्यान करते हैं। धियो यो नः प्रचोदयात्, जो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित और सत्य के प्रकाश से प्रकाशित करे। तो ये जो मंत्र है ये महज मंत्र मात्र नहीं है, ये सोर्स कोड है ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड का जो संचालन हो रहा है इन 24 ध्वनियों से हो रहा है। इसीलिए गायत्री मंत्र को सोर्स कोड कहा गया कि ये 24 ध्वनियां, जो व्यक्ति इसके रहस्य को जान गया वो ब्रह्मांड के रहस्य को जान जाता है। साधक जब इस मंत्र को अपने अंतस चेतना में धारण करता है और धीरे धीरे जो है मूलाधार से सहस्त्रसार और उसके आगे की जो योग की साधनाएं हैं उनमें पहुंचता है, तो ये सारे जो गायत्री के सिद्धांत है वो उसके सामने प्रत्यक्ष हो जाते हैं। वो ब्रह्मांड के रहस्य को जान जाता है। वो भूलोक स्वर्ग लोक को पार करते हुए अन्य लोकों को पार करते हुए परम परमात्मा में स्थित हो जाता है। तो ये रहस्य जो है याज्ञवल्क्य को ब्रह्मा जी ने बतलाया और यही गायत्री का रहस्य है। और इन ध्वनि जो ब्रह्मांड की है, जिसके द्वारा ब्रह्मांड संचालित हो रहा है, उत्पत्ति के पश्चात उन ध्वनियों का विज्ञान है। और इसीलिए इसे वेद माता कहा जाता है, क्योंकि वेद में भी उन ध्वनियों को पकड़ा गया है। भारत वह एकमात्र देश है पूरी दुनिया में जिन्होंने बीज मंत्रों का आविष्कार किया। वो जानते हैं कि कौन से बीज, जैसे ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, तो ह्रीम क्लीम क्या है, ऐम ह्रीम क्लीम क्या है, ऐम किसका प्रतिनिधित्व करता है, ह्रीम किसका प्रतिनिधित्व करता है, या क्लीम किसका प्रतिनिधित्व करता है, ये सारी, या हिलिम किसका प्रतिनिधित्व करता है, ये सारे बीज मंत्रों को, इन ध्वनियों को पहचाना कि कौन से शब्द के उच्चारण से कौन से देवता का या कौन सी शक्ति का आह्वान होगा, उसे प्रभावित किया जाएगा और उसके मार्फत अपना कार्य किया जाएगा। भौतिक भी और आध्यात्मिक भी, सांसारिक भी और परलौकिक भी। तो यह विज्ञान जो है ये समझा गया और इसी विज्ञान का विस्तृत रूप है गायत्री मंत्र। इसीलिए गायत्री मंत्र की दीक्षा देने में, गायत्री मंत्र को सिखाने में हमेशा ऋषि सावधान होते थे और योग्य पात्र को ही देते थे। इसके पीछे सबसे बड़ा ये कारण है। किंतु आज हम सबका सौभाग्य है कि ये मंत्र सहज सुलभ है, किंतु अगर इसके रहस्यों को जानकर हम अध्यात्म पथ पर आगे बढ़े तो निसंदेह हमारी आध्यात्मिक उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। यही वह आध्यात्मिक ध्वनियाँ है जिसके द्वारा हमारे पूर्वज ऋषि जिनको जानकर, जिनको सीखकर जो है संसार के विभिन्न तत्वों को प्रकट कर देते थे। एक जगह प्रकट होते, दूसरी जगह अंतर्ध्यान हो जाते, पंच तत्व के शरीर को विलीन कर देते और आत्मा को उस स्थान पर प्रकट करवा लेते, शरीर के साथ जहाँ पर प्रकट होना है। या विभिन्न जो हम ब्रह्मास्त्र के बारे में सुनते हैं, उन ब्रह्मास्त्रों को, इस पूरे विज्ञान को जो है वो प्रकट कर देते, जल तत्व को प्रकट कर देते, अग्नि तत्व को प्रकट कर देते। ये सारी विज्ञान की जानकारी हमारे पूर्वज ऋषियों को थी, जो काल क्रमण से हम सब जो है उसे भूलते गए। आवश्यकता है कि हम पुनः भारत के आध्यात्मिक ज्ञान का अनुसंधान करें, बाहर की नहीं अंदर की भी यात्रा करें, जिस यात्रा के लिए भारत सनातन धर्म और संस्कृति का ध्वजावाहक रहा है, बना रहे। और भारत विश्वगुरु इसी ज्ञान के आधार पर रहा है, इसी के आधार पर उसने सारे तत्वों को प्रकट किया है। हम सब जाने, आप सबका कल्याण हो, आध्यात्मिक कल्याण हो, परमात्मा की कृपा आप पर बनी रहे, हर प्रकार से सर्वतो प्रकार आपका मंगल हो। सुनते रहे, देखते रहे, इसी प्रकार के सत्संग की चर्चा हम हमेशा करते रहेंगे। हमारी इस पुण्य भूमि माँ भारती को नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। आप सबका पुनश्च कल्याण की कामना के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा, गायत्री मंत्र के जैसे ही अन्य किसी मंत्र या अन्य किसी आध्यात्मिक या ब्रह्म विद्या संबंधित रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।